हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 पहले स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें क्या करना रहेगा, हमें ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें उसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें कोई ऐसा क्रेमर्स रूल वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं कहा है। तो हमें उसे सिंपली नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है, जो हमने 9th में भी सीखा है, एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो लेफ़्ट साइड वाला मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड का है और जो राइट साइड वाला है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड, बट मैं आपको दोनों समझा दूंगी एक बार, दोनों भी ईजी होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो सिर्फ एक एक्टिविटी है, तो वो हम स्क्रीन पे ही देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में भी ये लोगों ने एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ किया है। तो हमें दो इक्वेशन दिए हैं, तो चलो हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना रहता है। तो देखो, हमें दो इक्वेशन दिए हैं। अभी एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है, किसी भी एक वेरिएबल के साथ उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब किसी भी एक टर्म को हमें एलिमिनेट मतलब कैंसल आउट करना रहता है। जैसे 5x + 3y = 9 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर 2x - 3y = 12 हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें या तो हम 5x या तो 3y को हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके साथ नीचे में 2x या -3y कोई तो एलिमिनेट होना चाहिए, मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, सिंपल है। ये वाली एक्टिविटी तो बहुत इजी है। अभी आप इसमें देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक थोड़ा सा हिंट मिलता है। देखो, दोनों भी इक्वेशन में आपके पास एक में है +3y, दूसरे में है -3y। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो, हमें एक चीज़ मिल गई, हम दोनों इक्वेशन में से 3y को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशंस को ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल होता है, राइट। अभी देखो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन को, तो जो नीचे वाला इक्वेशन है, मतलब 2x - 3y = 12, तो फिर इसके साइन तो सारे चेंज हो जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो फिर 2x हो जाएगा -2x, 3y हो जाएगा +3y, 12 हो जाएगा -12, राइट। तो फिर +3y अगर हो गया तो फिर दोनों 3y को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो आगे देखो, एक्टिविटी में इन लोगों ने भी ऐड किया है। फिर हमने ऐड किया तो हमारा 3y जो है दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आगे वाला नंबर देखो, 5x + 2x क्या होता है, 7x। देन आगे 12 + 9 क्या होता है, 21, राइट। फिर आगे 21 अपने प्लेस पे रहेगा और जो x के साथ जो 7 है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे x के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो शिफ्ट होने के बाद वो डिवीजन में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अभी देखो, 7 3 21 होता है, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। फिर आगे क्या किया जाता है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, x की वैल्यू मिल गई। फिर उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमारा इक्वेशन नंबर 1 था 5x + 3y = 9, तो उसमें 5x में x के जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। देन 5 3 क्या होता है, 15, इक्वल टू के इस साइड पे 15 प्लस था, +15 था, तो फिर इक्वल टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट करने पे वो हो जाएगा -15। सो 9 - 15 क्या होगा, -6। फिर y के साथ जो 3 था उसको 3 को मल्टीप्लिकेशन में था, उसको शिफ्ट किया तो वो डिवीजन में आ गया। शिफ्टिंग एंड साइन चेंज करना आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ सीख सकते हो। अभी -6 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया -2। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना। तो हमारी x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -2 आ गई, तो सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। तो x और y की वैल्यू क्या आई, 3 एंड -2। इट वॉज वेरी ईजी, और एलिमिनेशन मेथड ही प्रीफर करो। चलो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट। तो देखो, हमारे पास क्या इक्वेशन दिया है, 3a + 5b = 26। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है, हमें दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करना रहता है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर जो सेकंड इक्वेशन बचा है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 5b और 5b दोनों इक्वेशन में सेम है, राइट। तो हम दोनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना रहेगा कि सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। डेफिनेटली हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो फिर साइन वगैरह चेंज तो होगी नहीं, तो हम दोनों को कैंसिल कर ही नहीं सकते।
अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो फिर +5 भी एंड -5 भी आराम से कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम आगे का स्टेप आराम से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लिख दिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम जिस भी इक्वेशन को नीचे लिखते हैं उसका साइन चेंज होता है ना, तो फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ही लिखना। जो भी इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं उसका जो इक्वेशन नंबर है वो आप बाद में मतलब आगे देते हो, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 हम नीचे लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 हम ऊपर लिखेंगे। ये भी मैटर करता है वरना मार्क्स कट होते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। फिर इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया है। तो फिर 3a माइनस a, तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, और बड़े नंबर को तो प्लस का ही साइन है ना, तो फिर यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा। फिर ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर 26 माइनस 22 क्या होता है, 4 होता है, बिगर नंबर को प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। फिर 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, देन 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो फिर दोनों को डिवाइड करने पे हमारे a का वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो हमें a की वैल्यू मिल गई है। अभी b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिंपली a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमेशा इजी इक्वेशन को ही चूज़ करना चाहिए। अभी इक्वेशन नंबर 2 देखो, a के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर वगैरह नहीं है, तो फिर हम a की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो हमने किया सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। फिर देखो हम अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी 2 की वैल्यू हमें a की वैल्यू हमें 2 मिली है, राइट। 2 + 5b = 22। फिर आगे 5b = 22, यहाँ पे 2 प्लस में था, फिर वहाँ पे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 22 - 2 हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली 20 होता है। 5b = 20, देन देयरफॉर b = यहाँ पे 20, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ शिफ्ट करोगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। देन b की वैल्यू क्या आएगी, 4, क्यों, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2, और b की वैल्यू 4। लास्ट में ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है वरना आपके मार्क्स कट होते हैं। आगे आप ये भी लिख सकते हो, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो देखो कितना ईजी था हमारा एलिमिनेशन मेथड, राइट।